एक बच्चा गलियारे में खेलते खेलते अपनी माला गिरा देता है जो सीधे एक बड़े कारोबारी के पैरों में आ रुकती है। कारोबारी जब माला उठाता है तो उसमें वही अंगूठी देखकर दंग रह जाता है जिसे उसने 5 साल पहले अपनी प्रेमिका नईमी को दी थी। वह बच्चे से पूछने ही वाला था कि तभी माँ आकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। माँ को देखते ही कारोबारी सन्न रह जाता है। ये वही लड़की थी जिसे उसने 5 साल से नहीं देखा था। उसके मन में बीते दिन उमड़ने लगते हैं। 5 साल पहले उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ नईमी के साथ रहने का फैसला किया था और परिवार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन पैसों की तंगी ने उसे अवैध कार रेस में उतार दिया। रेस के दौरान वह भयंकर हादसे का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए गुर्दे का प्रत्यारोपण जरूरी है। कोई डोनर नहीं मिला तो नईमी ने बिना सोचे अपना गुर्दा देने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने चेताया कि पहले बच्चा जन्म देना चाहिए वरना उसकी जान पर खतरा आएगा और सफल होने पर भी 30 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन नईमी ने इनकार कर दिया। उसके लिए पहले उसका प्रेमी जिंदा रहना जरूरी था। ऑपरेशन हुआ और कारोबारी बच गया, लेकिन पिता ने इसे बलिदान नहीं बल्कि दोष माना। उसने नईमी पर आरोप लगाया कि बेटे की यह हालत उसी की वजह से है। उसने लड़की से सौदा किया, अगर वह बेटे की जगह सजा काट लेगी तो उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित करेगा और आगे कारोबार भी उसी को देगा। प्रेमी का भविष्य बचाने के लिए नईमी ने यह शर्त मान ली। उसने दोस्त की मदद से योजना बनाई। नकली अमीर प्रेमी के साथ वह कारोबारी के सामने पहुंची और उसे कंगाल कहकर अपमानित किया। नकली गर्भपात रिपोर्ट दिखाई और कहा कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। अंततः वह उसी नकली प्रेमी की कार में बैठकर चली गई। कारोबारी का दिल टूट गया और उसने कसम खाई कि उसे कभी माफ नहीं करेगा। नईमी जेल चली गई, 5 साल तक वहीं रही और इस दौरान नकली प्रेमी ने उसके बेटे की देखभाल की, लेकिन बच्चा जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रहा था। एक दिन अचानक हालत बिगड़ी और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत 3 लाख रुपए का ऑपरेशन करना होगा। इसी बीच बच्चा खेलते खेलते वही माला गिरा देता है और वह कारोबारी के पैरों में पहुंचती है। अंगूठी देखकर कारोबारी का दिल कांप जाता है। 5 साल बाद भी उसने नईमी को नहीं भुलाया था और कई रिश्तों को ठुकरा दिया था। बच्चे का चेहरा देखकर उसे शक हुआ कि यह उसका ही बेटा है। वह नईमी से पूछताछ करता है, लेकिन नईमी डर के कारण झूठ बोल देती है कि बच्चा उसके पति का है। तभी नकली प्रेमी आकर बच्चे को उठा लेता है। बहस होती है, मगर नईमी साफ कहती है कि अब वे परिवार हैं और वह दूर रहे। कुछ दिन बाद बच्चे की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहता है कि अगर शाम 6 बजे तक ऑपरेशन न हुआ तो बच्चा मर जाएगा। मजबूर होकर नईमी कारोबारी से मदद मांगती है। नफरत से भरे कारोबारी ने शर्त रखी कि पहले वह उसके जूतों की धूल साफ करे। बेटे की जान बचाने के लिए नईमी यह अपमान सह लेती है। फिर उसने और शर्त रखी कि उस मरे हुए बच्चे के सामने 30 बार माथा टेके। नईमी यह भी कर देती है, लेकिन उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने पैसे देने से भी मना कर दिया। घड़ी 6 बजाने को थी और बच्चा मौत से जूझ रहा था। तब नईमी ने सच्चाई बताई कि यह उसी का बेटा है, मगर कारोबारी ने गलतफहमी में उसे नकली प्रेमी का बच्चा मानकर ठंडे दिल से इनकार कर दिया। उसके दिल में बस यही गूंजता रहा, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मारा था उसी तरह अब तुम्हारा बच्चा भी मर जाए।